देखो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके थे इस चैप्टर में। और चैप्टर कौन चल रहा था हमारा? इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक देख चुके थे? चाइना के देख चुके थे, हमारे चाइना के साथ में क्या रिलेशन थे, चाइना के साथ कौन सा वार हुआ था वो देख चुके थे। फिर हम किसके डिस्कस कर रहे थे? जो दूसरा देश था हमारा कौन सा था? पाकिस्तान था। और पाकिस्तान के साथ कितने वार होते हैं? 4 वार की बात की थी हमने। यानी कितने होते हैं? 4 बैटल लड़े जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1947 का हो गया कह सकते हैं। फिर कौन सा रहा? 1965 का हो गया। फिर कौन सा होगा? 71 का हो गया। फिर कौन सा होगा? 99 का होगा, तो बाद में देखा जाएगा। तो 65 को डिस्कस कर लिया था हमने अच्छी तरह से। 65 में क्या हुआ था? किसकी हार होती है उसमें? पाकिस्तान की। और किस कैसे खत्म किया जाता है? ताशकंद एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत क्या होता है, वो वार को खत्म किया जाता है, जब यूएन क्या करता है? इंटरवेन करता है उसमें। नेक्स्ट हमारा बैटल कौन सा होगा उसके साथ में? 1971 का बैटल होता है, जो काफी बड़ा बैटल था, याद रखना। जो इतिहास में भी क्या रखता है? अपना एक अच्छा खासा प्लेस रखता है। क्योंकि यहाँ पर क्या करते, इतने ज़्यादा कह सके सोल्जर सरेंडर करते हैं। इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कुछ एक ही दो देश ऐसे युद्ध के आएगा दिमाग में। अगर हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ तो काफ़ी कत्लेआम हुआ, लेकिन यहाँ पर सरेंडर कराया गया था इनसे। देखेंगे कैसे क्या हुआ था। तो कब की बात करनी है? 1971 की। किसकी बात करनी है? 1971 की। हमने क्या कहा था? दोनों देश क्या थे? इंडिया और पाकिस्तान। क्या हुए थे दोनों? इंडिया और पाकिस्तान क्या हुए? एक साथ आज़ाद हुए कह सकते हैं। एक साथ नए देश बने। इंडिया तो पहले से था, लेकिन पाकिस्तान क्या हो गया? इंडिया से अलग हुआ था। तो यहाँ पर क्या था? दोनों देशों ने क्या किया? डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। दोनों देशों ने क्या किया? डेमोक्रेसी के तौर पर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होते हैं? जो पहले इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, वो कब हो जाते हैं? 1952 में हमारे यहाँ क्या हो जाते हैं? पहले जनरल इलेक्शन हो जाते हैं हमारे देश में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं? पूरी तरह से मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती रही। मिलिट्री डिक्टेटरशिप क्या मतलब क्या था? कोई रूलर आता, वो अपने आप को क्या कर डिक्लेयर कर देता है। जिससे मैंने बताया था कि बहुत सारी ऐसी कंट्रियां थी जो इंडिया के साथ आज़ाद होती है। जैसे घाना का नाम मैंने लिया था, तो वो क्या करता है? जैसे कि दोनों रूलर कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू और घाना के जो बनते हैं प्रेसिडेंट वहाँ के, दोनों एक साथ पढ़ने वाले, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान रहे हैं। दोनों देशों ने क्या किया? डेमोक्रेसी के तौर पर कर लिया। लेकिन एट लास्ट में होता क्या है? भारत तो डेमोक्रेसी के तौर पर किए रहता है, लेकिन घाना के प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरे लिए इलेक्शन नहीं होगा। क्या होगा? मेरे लिए इलेक्शन नहीं होगा, बाकी सबके लिए इलेक्शन होगा। मतलब मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं जब तक पार्टी का कौन रहूंगा? हेड रहूंगा। यानी कंट्री का हेड कौन बनकर रहेगा? वही रहेगा। इस तरह डिक्लेयर कर दिया था। तो सेम कंडीशन पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है। वहां पर क्या होता है? रूलर आते हैं, जो अपनी ताकत दिखाता है, वो क्या करता है? यहाँ पर बना रहता है, नॉमिनेट कर लेते हैं अपने आप को, खुद ही यहाँ पर रूल करते रहते हैं। और यहाँ पर क्या है? मिलिट्री क्या है? हेड हमेशा रही है। यहाँ पर क्या किया जाता है? मिलिट्री का रूल ही चलता रहा हमेशा। तो क्या हो जाता है? कैसे समय आता है कि यहाँ पर भी इलेक्शन की डिमांड उठती है और इलेक्शन की बात की जाती है। तो पाकिस्तान में क्या होता है? जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो कब होते हैं? 1971 में क्या होता है? यहाँ पे इलेक्शन की बात आती है। हम क्या करेंगे? इलेक्शन कराएंगे। कहाँ होगा इलेक्शन? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किसकी बात की जाती है? इलेक्शन देखो लिखा भी है, कहते हैं 1970 में बांग्लादेश देखो वार यहाँ पर होगा। कौन सा वार होगा? बांग्लादेश वार होगा। और इंडिया क्या हो जाता है? इसका मेंबर अपने आप से बन जाता है वार का। कैसे बनेंगे देखेंगे। कहते इट वाज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान बिफोर 1971। हुआ क्या था कि बांग्लादेश वार कैसे स्टार्ट कैसे हुआ था? जब पाकिस्तान के साथ हम कैसे कूद गए थे? तो मैंने पहले बताया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था तो किस बेस पे किया गया था? जहां पर मुस्लिम ज्यादा होंगे एरिया किसको दे दिए जाएंगे? किसको दे दिए जाने थे? कह सकते हैं पाकिस्तान को देने थे। मुस्लिम जहां पर ज्यादा ब्रिटिश क्या कर हम भारत का बंटवारा कैसे किया गया था? जहां पर मुस्लिम ज्यादा होंगे वो एरिया किसको दे दिए जाएंगे? पाकिस्तान को देना था। तो ज्यादा मुस्लिम कहाँ थे? एक एरिया कौन सा हमारा निकलता है? पंजाब का साइड का निकलता है। और दूसरा एरिया कौन सा जहाँ पर मुस्लिम ज्यादा थे? एक बंगाल का निकलता है। यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट दोनों में क्या थे? मुस्लिम ज्यादा थे। तो ये एरिया किसको दे दिया गया था? ये एरिया पूरा किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया। और ये किसको था? ये पाकिस्तान तो यहाँ पहले ही बन गया, क्योंकि मुस्लिम ज्यादा, तो ये पाकिस्तान बना लिया उसने अपने आप से। तो एक पाकिस्तान यहाँ हो गया, एक पाकिस्तान यहाँ हो गया। यानी ईस्ट एंड वेस्ट में क्या हो गए? पाकिस्तान लोकेटेड हो गए दो। यानी कि एक ही देश है जो क्या है? भारत के, देखो भारत के बफर स्टेट की तरह हो गया। भारत कैसे हो गया? बफर स्टेट की तरह हो। बफर स्टेट किसे कहते हैं? जो दो देशों के बीच में कोई स्टेट पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। जैसे एक स्टेट ये हो गया, एक ही हो, ये तो एक ही देश है कह सकते हैं। लेकिन अब क्या बफर स्टेट की तरह काम करता है इंडिया। लेकिन पहले क्या था? एक ही था। लेकिन था तो बफर स्टेट की तरह कह सकते हैं। दो देशों के बीच में क्या फंस गया इंडिया इस तरह। तो कैसे? अब यहां से देखो, यहां भी पाकिस्तान, यहां भी पाकिस्तान, दोनों जगह क्या है? पाकिस्तान है। एक वेस्ट है, एक ईस्ट है। और रूल कौन कर रहा था? वेस्ट वाला कर रहा था। किस पर? ईस्ट पर। किस पे रूल कर रहा था? वेस्ट वाला ईस्ट पे कर रहा था। इन दोनों की आइडियोलॉजी कभी मैच ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वेस्ट वालों ने कभी ईस्ट को अपना माना ही नहीं।
वेस्ट वालों ने कभी ईस्ट को अपना माना नहीं था। तो ये लोग क्या थे, आपस में कभी भाई नहीं बन पाए, मतलब एक देश की तरह कलेक्ट हो ही नहीं पाए कभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया, जो रूल्स रेगुलेशन यहाँ चल रहे थे वो यहाँ पर कभी चल नहीं पाए। रूलर कहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ अप्लाई होंगे तो लोग मानेंगे? ऐसे नहीं मानेंगे। जो गवर्नमेंट अपने देश में सुविधाएं दे रही है, यहाँ पर वो क्या है, इग्नोर किए हर एक चीज के लिए। तो क्या था यहाँ पर, कह सकते हैं रिजेंटमेंट, कह सकते हैं एक गुस्सा पनप रहा था यहाँ के लोगों को वैसे भी। तो यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज क्या थी, कह सकते हैं उर्दू। यहाँ क्या बोल रही है, बांग्ला बोली जा रही। तो देखो हर एक चीज डिफरेंट है। यहाँ क्या बोला जा रहा था, उर्दू बोली जा रही थी। यहाँ पे क्या बोली जा रही थी, बांग्ला बोली जा रही थी। तो लोग कैसे एक हो सकते थे? नहीं हो सकते। ये अपने आप को हमेशा अलग फील कर रहे थे कि जब भी कुछ टैक्स चाहिए तो मिल रहा, बाकी चीजें कुछ नहीं यहाँ पर दे रहे थे ऐसा। तो इनको मौका मिलता है, क्योंकि देश तो एक ही है ना यहाँ पे। ये भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान। जब 1971 में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में। कहाँ इलेक्शन होंगे? पाकिस्तान में क्या होते हैं, इलेक्शन होंगे। जब पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं तो ये भी देश है, तो यहाँ भी इलेक्शन होंगे और यहाँ से भी पार्टी बनी होगी। तो यहाँ की जो पार्टी बनी थी, कौन, इसके लीडर कौन बनते हैं? शेख मुजीबुर रहमान। जो आज मैंने बताया था शेख हसीना। शेख हसीना क्या, उन्हीं की बेटी है जो बनी क्या है प्रधानमंत्री। कहाँ की है? प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की आज भी बनी हुई है। तो ये क्या था, ये पूरा रीजन चल रहा था इनका। तो क्या हो जाता, 1971 में जो इलेक्शन होता है, इसमें से कौन, शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, ये भी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, जीत किसकी हो जाती है? इन्हीं की हो जाती है। यानी कि जो वेस्ट में पाकिस्तान था एक ही देश की तरह है, लेकिन इनकी हार हो जाती है। अब ये पचा पाएंगे? नहीं पचा पाते इस हार को। क्यों? क्योंकि अब ये कभी ये नहीं चाहेंगे कि ईस्ट वाला हम पर रूल करे आकर के। क्योंकि लीडर कौन बनेगा, प्रधान देश का हेड कौन बनेगा? शेख मुजीबुर रहमान बनेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी जीत चुकी थी। तो ये क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। जब ये जाते हैं शपथ ग्रहण के लिए, यहाँ पर क्या किया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट कर लिया गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि हमारे लीडर को कैसे आपने अरेस्ट कर लिया। जो ईस्ट वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर देते हैं। किसके खिलाफ में? वेस्ट के खिलाफ में, कि आपने कैसे रिवोल्ट, कि हमारे लीडर को अरेस्ट कर लिया सीधे सीधे। अब जो जीता उसको बनाया जाए यहाँ पे। लेकिन ये क्या करते हैं, मैंने कहा ना, यहाँ पर क्या था, इनके अचानक से ऐसा आया कि ईस्ट वाले कैसे आ जाए, हम पर रूल करेंगे। तो कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर घर कर जाता है इनके। इन्फीरियरिटी यानी कि ऐसा जाता है कि भाई हम पर कैसे रूल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब ये रूल करने की शपथ ग्रहण होता है, यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इनको नहीं बनाया जाता। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। रिवोल्ट करने के चक्कर में जब मालूम चल जाता है कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्या करता है, अपने ही देश पर कह सकते हैं, अपने यहाँ के लोगों को क्या करता है, वो आर्मी भेज करके यहाँ पर क्या करते, कत्लेआम मचा देते हैं। यहाँ पर रिवोल्ट को शांत करने के लिए क्या किया, यहाँ पे मारना काटना चालू कर दिया गया। बिल्कुल से तहलका मचा दे, कह सकते हैं एक देश ने अपने देश पर ही कह सकते अटैक करा दिया पूरी तरह से। तो यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, अब इतना डर गए कि लोग क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। डरने के चक्कर में क्या हो गए, लोग भागेंगे। और कहाँ भाग रहे थे, वो देश छोड़ करके भाग रहे थे। और देश पास में कौन पड़ रहा था, इंडिया। या ये पड़ा हुआ तो ये हमारा बांग्लादेश हो गया। फिर कहाँ रहे थे, इनको सबसे आसान कौन सा लग रहा था, बांग्लादेश लग रहा था यार कि यहाँ पर भाग जाओ। तो कुछ यहाँ भाग रहे थे और कुछ कहाँ जा रहे थे, आसाम भी था पास में इनके, तो वहीं से निकल ले रहे थे, आसाम क्यों निकल चलो। तो इनको क्या लग रहा था इस तरह, लेकिन टेंशन किसको हो रही थी, इंडिया को। अब देखो इंडिया कैसे आ गया बीच में, क्योंकि यहाँ से रिफ्यूजी क्या कर रहे थे, यहाँ से लोग भाग रहे थे। क्योंकि यहाँ पर क्या था, मैंने कहा यहाँ की आर्मी क्या कर रही थी, इनको सप्रेस कर रही थी, दबा रही थी मूवमेंट को। तो मूवमेंट को दबा रही थी, यहाँ के लोगों ने क्या किया, भारत आना चालू कर दिया। पॉपुलेशन कहाँ की बढ़ेगी, भारत की बढ़ेगी। अब भारत उस समय इतना डिपेंडेंट थोड़ी था कि खरीदार ने कि इनको भी व्यवस्था कर लेगा हर एक चीज की। तो लाखों लोग कहाँ होंगे, भारत में आ गए। जब भारत में आ गए तो भारत की टेंशन होने लग गई कि अब कैसे इनको मैनेज करेंगे, हमें अपने देश को चलाना है कि इनको देखेंगे। तो यहाँ पर घुसपैठ होने चालू हो गई थी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी भारत की कौन थी, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। तो वो क्या करती है, एक्शन में आती हैं। पहले इंदिरा गांधी ने डिसाइड कर लिया था हम क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। किस पर अटैक कर देंगे, पाकिस्तान पे। लेकिन उस समय क्या था, जो हमारे मानिक शाह कह सकते जो ही चीफ थे आर्मी के, वो क्या करते, मना कर देते, नहीं अभी बरसात का सीजन चल रहा है, हम अटैक नहीं करेंगे, हम बाद में अटैक करेंगे। अटैक करने का मूड पूरा था। फिर क्या करते हैं, लेकिन ये गलती कौन कर देता है, पाकिस्तान गलती कर देता है। यानी कि इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, हमारी बेइज्जती होती है। अगर ये कहा जाता कि अटैक किसने किया, पहले इंडिया ने किया, लेकिन ये मौका गलती कौन कर देता है, पाकिस्तान गलती कर देता है। और पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि हमारी कुछ आर्मी कहाँ पर है, सिर्फ डोंगे वाला यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ही आर्मी है यहाँ पे, उनको सूचना दे दी गई थी। तो इसने सोचा कि भारत पे अच्छा मौका है अटैक करने का, तो गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर भारत पे अटैक कर देता है यहाँ पे। और यहाँ पर रियल में क्या था, सिर्फ 150 के आसपास मात्र सोल्जर थे हमारे। और ये सूचना जो दी गई थी हकीकत में दी गई थी कि हाँ सही सूचना भी थी, इतने ही सोल्जर्स थे। फिर क्या किया जाता है, इन केस ये क्या कर देता है, अपनी आर्मी लेकर के आता है और यहाँ पर अटैक कर देता है यहाँ पे।
जो गदर मूवी में वो गदर कह रहे थे, जो बॉर्डर मूवी बनाई गई थी वो क्या थी, इसी बेस से बनाई गई थी, इसलिए बनाया गया था। यहाँ पर कैसे इन्होंने किया पूरी तरह से, तो ये क्या था पूरा तो कैसे हम लोग इस युद्ध में कूदते हैं, पूरी कंडीशन कैसी बनी थी, यहाँ पर ये था इस तरह। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया होगा, कहते 1971 में तो बांग्लादेश वार होता, बांग्लादेश वार कैसे हुआ बताया मैंने, क्यों कैसे स्टार्ट हो गया होगा, इलेक्शन होते हैं, तो रेड वार से कहते हैं पार्ट ऑफ द पाकिस्तान बिफोर 1971। क्या था, किसका पार्ट था ये, बांग्लादेश किसका पार्ट था पहले, बिफोर 1971 के पहले पाकिस्तान का पार्ट था। इसको क्या कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। फिर देखो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट वास कहता है डोमिनेटेड, कहता है लीडर ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। ये क्या कर रहे थे, जो वहां पे रूल कर रहे थे, कौन वेस्ट के जो थे रूल कहाँ कर रहे थे, वो ईस्ट में रूल कर रहे थे। फिर क्या होता, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कहते हैं पाकिस्तान, कहता है 1971 में। 1971 में क्या होता है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में कह सकते हैं। पाकिस्तान में हो रहा तो बांग्लादेश भी इसी के अंदर, यहाँ भी हुआ, यहाँ के भी लीडर पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो तो क्या होता है, अवामी लीग, कौन सी पार्टी, अवामी लीग बाई कहता है शेख मुजीबुर रहमान, यानी कि उनकी पार्टी का नाम क्या था, अवामी लीग था। और ये क्या करती है, ये भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। फिर क्या होता है, मेजोरिटी आप कहते हैं सीट्स कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान, तो लगभग सारी जीत किसने जीत ली, इन्होंने जीत ली, इसकी तो पूरी सीटें इनको मिल गई। फिर क्या होता है, तो इन वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, देखो जो पीपल्स पार्टी है लेड बाय द इसके जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके द्वारा क्या किया, जैसे पार्टी लीड किया जा रहा था, मेजोरिटी इन द ईस्ट, जो ज्यादा मेजोरिटी ईस्ट में थी यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मुजीबुर रहमान कहता है, वो गवर्नमेंट कहता है सिंपल मेजोरिटी, जिनको क्या मिल जाती, सिंपल मेजोरिटी मिल जाती पार्लियामेंट में, इनको जीतना चाहिए था, सिंपल गवर्नमेंट बनानी चाहिए थी। तो बट कर क्या किया जाता है, पावर कहता है क्लेम के फॉर्म कर गवर्नमेंट, बट पाकिस्तान कहता है रूलर वर्ग कहता है नॉट स्केपेट्रेड, लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि बनाना किसको चाहिए था, इनको। लेकिन यहाँ के जो रूलर थे क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे कि हम इनको कैसे बना सकते, जो मैंने पहले बताया था कि इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स था इनके अंदर। फिर क्या कर दिया था, 1971 में क्या हो जाता है, पाकिस्तान आर्मी कहते हैं अरेस्ट शेख मुजीबुर रहमान, पार्टी क्या इनकी जो आर्मी करती है क्या कर देती है, अरेस्ट कर लेती है किसको, मुजीबुर रहमान को। और क्या किया जाता है, यहाँ पर इतना सारा बवाल होगा। अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्या था, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे जब अरेस्ट कर लिया जाता है इनको, किसको अरेस्ट कर लिया गया, मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया, पाकिस्तान ने क्या किया, अपने देश के लीडर को एक प्रकार से अरेस्ट कर लिया। फिर क्या होता है यहाँ पे, देखो द पीपल ऑफ कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड, कहते हैं लिबरेशन स्ट्रगल, ये क्या कर देते हैं, स्ट्रगल चालू कर देते हैं, किसके लिए, कि हमारे लीडर को क्या करो, आजाद कर, उनको रिलीज करो। कौन स्टार्ट कर देता है, बांग्लादेश कह सकते हैं, बांग्लादेश मतलब क्या, ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपने लीडर को यानी कि रिलीज कराने के क्या करते हैं, स्ट्रगल चालू कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो मोर देन 80 लाख पीपल कहते हैं माइग्रेटेड टू इंडिया, कितने लाख, 80 लाख लोग कहाँ रहेंगे, भारत में। तो इंदिरा गांधी के लिए क्या था, सबसे ज्यादा टेंशन की बात थी कि इनको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। अब भारत में टेंशन बढ़ा रहे थे, तो इन मजबूरी में क्या हुआ, इंदिरा गांधी को एंट्री करनी पड़ जाती है युद्ध में। और मैंने बताया था कि कैसे क्या होना था यहाँ पे। फिर क्या था, इंडिया कहता है देखो एक्सटर्नल, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा किसका हो गया, इंडिया के लिए हो गया। और यहाँ के लोग किससे सपोर्ट भी चाह रहे थे कि क्या करे, इंडिया हमारा सपोर्ट भी करे, इंडिया क्या करे, हमारा सपोर्ट भी करे। और इंडिया सपोर्ट भी करता है, कहता है इंडिया एक्सटेंडेड, कहता है मोरल एंड, कहता है मटेरियल, कहता है सपोर्ट, तो कहता है फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। इन्होंने क्या कर दिया, मटेरियल दिए जाते हैं, काफी हेल्प भी की जाती है। इंडियन आर्मी कहता है मेड रैपिड, कहता है प्रोग्रेस, इसमें क्या किया गया, प्रोग्राम लॉन्च किया गया ईस्ट पाकिस्तान में, बहुत सारा काम किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अवामी लीग वगैरह काफी चीजें जो यहाँ पर चल रही थी, यहाँ के लोगों को क्या किया, ट्रेंड भी किया, हमने क्या कर दिया, ट्रेंड भी किया। यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर की जाती है। जैसे भी गदर 2 रिलीज हुई, उसने क्या कहा था, गदर 2 में जब सनी देओल कहाँ पहुंच जाता है, पाकिस्तान पहुंच जाता है बेटे को रिलीज करने के लिए, तो वहां का जनरल क्या कहता है, पूरी डिबेट हो जाती है वहां पर सनी देओल उसके बीच में, यानी किसी वार के बीच में डिस्कस कर देते हैं, तुमने क्या बनाया, तुमने एक आर्मी तैयार कर दी थी हमारे लिए, पूरा यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाता समझो उस मूवी पे। जो पढ़ा लिखा होगा वही समझ सकता क्या डिस्कस कर गए, बाकी क्या समझेंगे वहां पर से क्या बोल गए, इनका मतलब क्या था, कोई उनको क्या मालूम क्या तैयार किया गया था। लेकिन जो पढ़ा लिखा रहा होगा, इसने पढ़ा होगा इस बैटल के बीच में, जब जानेगा अच्छा इसकी बातें की गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पर भी नहीं कहीं पर है ना, वहां पर भी बताया जाता है, वहां पर बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि आपने एक आर्मी तैयार कर दी है, वो कहां पर आ रही है, बांग्लादेश के लिए। तो इंडियन मेड कहता है रैपिड यहाँ पर कर दिया कि इनकी सपोर्ट के लिए भी। इन 1970 में कहता है फुल स्केल, कहता है वार स्टार्टेड बिटवीन का इंडियन पाकिस्तान। बाद में क्या करता है, भारत खुल करके आ जाता है, भारत क्या करता है, खुल करके आ जाता है। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ के लोगों को, और क्या करते हैं, पूरी तरह से हम क्या करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का वार साबित हो जाता है। आजाद फायदा किसको हो रहा है, बांग्लादेश को, फायदा किसको होगा, बांग्लादेश को। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी तरह से इसमें क्या हो जाते हैं, युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहते हैं विदिन, कहते हैं 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर क्या कहते हैं, इसको निपटा भी देते हैं पूरे युद्ध को। 10 दिन के अंदर क्या किया जाता है, इंडियन आर्मी कहता है सराउंडेड, कहता है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है, इस समय याद रखना। हम क्या करते हैं, इसको पूरे एरिया क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ढाका कहता है 90,000, देखो पाकिस्तान सोल्जर्स कहते हैं सरेंडर्ड, और कितने, 90,000
लगभग 1 लाख सोल्जर्स क्या करते हैं, तो इतिहास में ऐसा कभी कभार हुआ होगा जिनमें क्या कर दिया, 90,000 सोल्जर क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और 90,000 लोग, ये जरा समझो, अगर पाकिस्तान इंडिया ने सरेंडर किया होता तो सबको मार चुका होता और सब जेल में पड़े होते, सबको मार चुका होता। वो जेल में डालेगा तो खिलाना पड़ेगा 90,000, ये कहाँ से खिलाएगा? 90,000 सोल्जर्स खिलाना भी तो पड़ेगा, कौन अपने लिए तो टेंशन पालेगा? तो क्या करते वो, मार देते। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया चाहता तो इनको कर सकता था, खत्म कर सकता था, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने क्या कर दिया, लिबर्टी दिखा, इन सबको क्या कर देते, रिलीज कर देते हैं। कितने सोल्जर्स को? 90,000 सोल्जर्स को। आज कुछ ना होता पाकिस्तान में, आज कुछ ना होता, सोल्जर्स वहां को ऐसे नाम के न रह जाते। इनकी आर्मी में भर्ती होने के लिए लोग डरते, कैसा ऐसा होता। इतिहास इनका, कभी आर्मी में कोई बच्चे न भेजता, कोई फैमिली वाले, कैसा है कंडीशन होती। तो 90,000 सोल्जर्स देखो यहाँ पर के सरेंडर कर देते हैं। और कहते हैं 1972, कहते हैं मुजीबुर रहमान, कहता है रिलीज, कहते हैं फ्राम द, कहाँ से रिलीज कर देते हैं, पाकिस्तान से रिलीज कराया जाता है इनको। मुजीबुर रहमान बाहर आते हैं और ये क्या बनते हैं, फर्स्ट पीएम ऑफ द बांग्लादेश। और बांग्लादेश से क्या बनते हैं, पहले पीएम बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं, मुजीबुर रहमान। और एक देश बन गया, कौन सा देश बन गया, बांग्लादेश बन गया। अब देखो इंडियन गवर्नमेंट की, ये देखो पाकिस्तान की हार हो चुकी थी, चाहते पाकिस्तान को भी पूरा ले सकते थे हम, चाहते बांग्लादेश को भी पूरा ले सकते। बांग्लादेश कुछ कर पाता क्या इंडिया का उस समय? किसके रहमो करम पे चल रहा था वो, इंडिया के। तो हम इसको भी एक हाथ मारते, उसको भी एक हाथ मारते, दोनों को क्या करते, दोनों को चाहते हम। आज पूरा पाकिस्तान ही बैठ जाता, जो हमारा गया एरिया था वो क्या था, कुछ हमें वापस मिल जाता। बांग्लादेश का कुछ कर पाता, नहीं कर सकता था कुछ भी। हमने तैयार किया, हमने सिखाया, तो क्या ऐसे थोड़ी हो सकता, हमने सिखाया हम भी लड़ जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता था कभी भी। फिर क्या था, पाकिस्तान की हालत नहीं रह गई थी, अब सोल्जर्स हमारे पास थे पूरे, तुम लड़ाई कहां से करोगे? लड़ने के लिए आर्मी चाहिए ना तुम्हें, तो आर्मी कहां से आती थी? नहीं, यहाँ पे सरेंडर किए बैठे हैं। तो हमारे पास में क्या था, दोनों एरिया खुले थे, चाहे वो पाकिस्तान ये रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो। तो हम क्या करते, दोनों देशों पे क्या करते, कब्जा करके बैठ चुके होते और कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगर यही कोई तीसरा देश होता तो क्या छोड़ता ऐसा मौका? नहीं छोड़ता। अगर चाइना होता इन केस करो इंडिया की जगह, क्या मौका छोड़ता? कभी ना छोड़ता। दोनों देशों को अपने अंडर में ले चुका होता है इस तरह। इंडिया ने क्या किया, फिर भी दे दिया, चलो हटाओ, खाओ पियो, फिर से छोड़ दिया इन्हें। अब बांग्लादेश क्या हो गया, बना दिया जाता है। बांग्लादेश एक नया देश बनता है उस समय 1972 से। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट कहते हैं बांग्लादेश वार, ये पूरा इस तरह रहता है। देखो रिजल्ट क्या हुआ, इट वाज कहता है मोमेंट, कहता है आफ्टर ग्लोरी एंड कहता है ब्राइट फॉर इंडिया। ये किसके लिए ग्लोरी का विषय रहता है, भारत के लिए। क्योंकि भारत ने क्या कर दिया, पाकिस्तान को अच्छी तरह से नुकसान पहुंचाया यहाँ पे। यानी पाकिस्तान जो अभी कह सकते हैं आजादी जैसे हुआ था 1947 में, एक नया देश बन जाता टूट करके उससे, बांग्लादेश। और ये क्या कर रहा है, आज देखा जाए बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान से, बहुत आगे, इसकी इकोनॉमी वगैरह काफी आगे चल रही है। और ये तो आटे के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, और ये क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं ये। तो इट वाज से कहता है साइन ऑफ द, कहता है ग्रोथ एंड, कहता है इंडियन मिलिट्री ऑफ द पावर। क्या कर दिए, किसको शो करता था, ग्रोथ को शो कर रहा था इंडियन की आर्मी की, कि हमारी आर्मी कैसे यानी ग्रोथ कर रही है, कैसे आगे बढ़ रही है हमारी आर्मी। क्या था उनके लिए, कैसे प्राइड का विषय था। बाद में क्या होता है, कहते हैं इंक्रीज से, कहते हैं पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। सर पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। तो किसकी पॉपुलरिटी किसकी बढ़ेगी, इंदिरा गांधी की। नाम किसका होगा, इंदिरा गांधी का नाम होगा। जिस तरह भी हमने क्या कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक की, नाम किसका हुआ, प्रधानमंत्री का। हमने एयर स्ट्राइक की, नाम किसका हुआ, प्रधानमंत्री का। कभी एयर स्ट्राइक नहीं की गई थी, हमने स्ट्राइक करके चले आए उनके पास में, मार करके चले आए। अभिनंदन को वापस ले लिया हमने तुरंत, किसकी वजह से, डर की वजह से। नहीं किए बताओ, हम किसी घर में घुस कर भी मार रहे हैं, फिर हमारा कोई व्यक्ति छूट भी जाए भूल करके, अब वो प्यार से दे भी जाए उसको, क्या है ये, धमकी बस दी गई थी, इतने घंटे के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। तो क्या आ गया, रिलीज कर दिया। अगर चाहते तो ना रिलीज करते, नहीं कर ले, भारत क्या कर सकता है। तो भारत क्या करता, वो जानते थे कि लड़ने के जरा सा भी कोशिश करता कुछ भी हो सकता था, और ये था कि आना ही आना है उसको। तो यहाँ पर ये किया जाता है, कहता है स्टेट, कहता है इलेक्शन आफ्टर, कहता है वार कांग्रेस सिक्योर देखो। बाद में क्या होता है 1970 जो इलेक्शन होती है इंदिरा गांधी के सामने यहाँ पर, और इंदिरा गांधी किसकी गवर्नमेंट बनती है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बनती है, और फुल मेजोरिटी से फिर क्या करती है, फिर बैठती है वहां पे।